युग में दान में कम कलव युगे, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कोई, वो दान बिल्कुल लगेगा नहीं, वो दान तामसी बन जाएगा। ये जो लिखा है शास्त्र का जो सिद्धांत है वो आपसे कह रहा हूं। इस भावना से कभी दान मत करना कि मैं किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूं। दान क्यों किया जाता है आपको पता है? जब कोई व्यक्ति हाथ में धन लेकर के, चाहे वो अन्न हो, चाहे घी हो, चाहे तिल हो, चाहे चावल हो, चाहे जौ हो, और चाहे रुपया पैसा कुछ भी हो हाथ में, और जब वो उस द्रव्य का धन का दान करता है, उस समय उस यजमान के जो अरिष्ट हैं, जो दुख हैं, जो संकट हैं, जो पाप हैं, वो उस धन के माध्यम से निकल करके लेने वाले के पास पहुंच जाते हैं। ये शास्त्र में जो लिखा वो बता रहा हूं। इसलिए दानम प्रतिग्रहम चैव, दान लेना भी कोई साधारण काम नहीं है। दान लेने वाला ब्राह्मण भी स्नान आदि करके, संध्या वंदन में गायत्री का जाप करके, भगवत चिंतन करके उस दोष की निवृत्ति करे। दान के माध्यम से वो अरिष्ट, वो दुख, वो पाप यजमान के अंदर से निकल जाते हैं। और अगर इस दान को एहसान समझ करके हमने किया, तब इसका पुण्य प्राप्त नहीं होगा, ये दान तामसी बन जाएगा। इसलिए जीवन में इस सूत्र को ध्यान रख लेना। आप जब भी दान करें, आपके अंदर यही भावना होनी चाहिए, मेरा है क्या। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। मुझे तो जिसने दे दिया है उसी के दिए हुए को मैं दे देता हूं, मेरा इसमें क्या है। यज्ञ करना हमारी संस्कृति है, यज्ञ करना हमारा धर्म है। मैं धर्म करने के लिए दान दे रहा हूं, ऐसी भावना होनी चाहिए, तब वो दान कल्याण कर देगा, तब वो दान कल्याण कर देगा। पितामह भीष्म ने ये व्याख्याएं की हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं पुष्पताग्रा छंद से। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुष यत् भव प्रवाह। आहा, इतिमति, इन सब भीष्म की स्तुति की व्याख्या तो हमारे बाल व्यास जी करते हैं, बहुत सुंदर। तो पितामह भीष्म ने इस पुष्पताग्रा छंद से स्तुति की, अपनी मति को, बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया है। सोन्तः श्वास उपारमत, अपनी श्वास को उस जगत पति में विसर्जित कर दिया है। पितामह भीष्म ने अपने जीवन को धन्य कर लिया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कुंती आदि सभी को सांत्वना देने के बाद अपनी द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं, और द्वारिका में माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए, अपनी पत्नियों को प्रसन्न करते हुए द्वारिका में निवास करते हैं। इसके बाद प्रश्न कर देते हैं सौनक जी महाराज कि अश्वत्थामनोपसृष्टि न, बोले अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर, उस गर्भ से जो बालक जन्मा उसका क्या हुआ? सूत जी महाराज ने कहा, अच्छा समय आने पर उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, और वो बालक जन्म लेते ही उसको देख रहा है जो गर्भ में उसने देखा था। गर्भ में जो दिव्य दर्शन कराए पीतांबरधारी,
इसलिए उस बालक को परीक्षित कहने लग गए। परितः श्री कृष्णस्य ईक्षणम करोति यह सह परीक्षिता। चारों तरफ श्री कृष्ण को देखने की जो इच्छा करता है वो परीक्षित है। श्रीमद् देवी भागवत में इसका अर्थ कुछ अलग ही है। तो ये परीक्षित महाराज का जन्म, चारों तरफ जो ईश्वर को देखने की इच्छा करे। दूसरा इनका नाम है विष्णुरात। क्या नाम है? विष्णुरात। ये परीक्षित नाम नहीं है, परीक्षित तो एक उपाधि मान लो। इनका नाम है विष्णुरात। और सुखदेव जी का क्या नाम है? ब्रह्मरात। ब्रह्मरात विचार्ययम तदा देवांजासा। एक ब्रह्मरात ने विष्णुरात को ये कथा सुनाई है। ब्रह्मरात, विष्णुरात, बहुत गहरा संबंध है इन नामों से। महाराज परीक्षित का जन्म होता है, धौम्य, कृपाचार्य आदि इनका नामकरण करते हैं, इनके भविष्य का वक्तव्य करते हैं। बड़े धर्मात्मा होंगे ये परीक्षित, लेकिन जीवन में एक गलती कर बैठेंगे। एक समीक मुनि के गले में ये सर्प डाल देंगे, उनका बेटा तक्षक श्राप दे देगा, उनका पुत्र श्रृंगी श्राप दे देगा, तक्षक के द्वारा डस करके इनकी मृत्यु होगी। जब ये सुना तो युधिष्ठिर रो पड़े। युधिष्ठिर को गिलानी हो गई, मेरे वंश में ऐसा बेटा। युधिष्ठिर से पूछा, क्यों डर रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले, मुझे पुत्र के मरने का भय नहीं है, लेकिन मेरे वंश में जन्म लेने वाला एक बेटा एक ब्राह्मण को, एक महात्मा को सताए, ये मुझे गिलानी है। युधिष्ठिर जी महाराज को सांत्वना दी है, तुम्हारा पुत्र तो सुखदेव जैसे महामनीषी की शरण लेकर के अपनी गति कर लेगा, अपना कल्याण कर लेगा। विदुरस तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरम